औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने मौज़ूआती मुताला करना है, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है? कुरान मजीद। तो आज हमने कुरान मजीद का तारुफ़ पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन मौज़ूआती मुताला में से आता है, ये 5 नंबर के हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें चॉइस होती है, कोई सा भी एक क्वेश्चन हमने करना होता है, तो उसके नंबर 5 होते हैं। तो आइए कुरान पाक का तारुफ़ पढ़ते हैं। तारुफ़ कुरान पाक। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए। यानी क्या सीखा है हमने? अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, फिर इसके जिस्मानी और फितरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मादी वसाइल पैदा किए और इसके ज़हन और रूह की रहनुमाई के लिए भी एहतमाम फरमाया। खुद इंसान को खैर और शर में फ़र्क करने की सलाहियत और ज़मीर की आवाज़ अता फरमाई। यानी कि इंसान को पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, और इंसान की ज़मीर बता रहा होता है ये काम हमारे लिए अच्छा और ये काम हमारे लिए बुरा है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान की कामिल रहनुमाई यानी कि मुकम्मल रहनुमाई के लिए अनबिया किराम मबूस फरमाए और इन पर किताबें नाज़िल फरमाई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। तमाम बनी इंसान यानी कि तमाम इंसानों के लिए हदायत का दायमी ज़रिया है और तमाम साबिक़ा आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। यानी कि कुरान पाक से पहले भी जो किताबें थीं वो मुख्तलिफ़ अनबिया पर नाजिल होती रहीं, लेकिन उसमें तब्दीली होती रही। लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसमें कोई तब्दीली बाद में नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली उम्मतों के लिए भी अनबिया कराम मबूस फरमाए थे और इनमें से बाज़ पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाई थीं, लेकिन इन अनबिया की तालीमात और इन पर नाजिल शुदा किताबें अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहीं। यानी कि हमने क्या सीखा है? जो कुरान है, कुरान का जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ क़िरात से निकला है, जिसका मानी क्या है? पढ़ना यानी कि जमा करना। चूँकि ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए इसे कुरान पाक कहा जाता है। कुरान हकीम की तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं कि कुरान से मुराद अल्लाह ताला की वो आखिरी आसमानी किताब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाजिल हुई। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, जो कि दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता और जामिया ज़ुबान है, या ये क़यामत तक ज़िंदा रहने वाली ज़ुबान है। ये कुरान पाक कब नाजिल हुआ था? यानी कि कुरान मजीद की पहली वही सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत पर मुश्तमिल है, जो कि गारे हिरा में नाजिल हुई। वो आयत क्या थी कि तर्जुमा अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तुझे पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा रब बहुत करीम है, जिसने कलम से पढ़ना लिखना सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। हमने तर्जुमा पढ़ा है सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ये वाली आयत है हमारे पास। और उसके बाद है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है, वअंज़लना अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। तर्जुमा इसका ये है कि और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक़ लेकर आई है, इससे पहले जो आसमानी किताबें आईं इनकी तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफ़िज़ व निगहबान है। तो कुरान पाक में इरशाद होता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। यानी इसका तर्जुमा ये है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। कुरान पाक की जो मुद्दत नज़ूल थी वो कितने साल थी? 23 साल थी। और अल्लाह ने नबूवत से लेकर हिजरत मदीना का जो अरसा है वो मक्की दौर कहलाता है। यानी कि हमें 2 तरह के दौर पढ़े हैं, मक्की दौर और मदनी दौर। मदनी दौर जो था वो हमारे पास
کتنے سالوں پر تھا؟ وہ 10 سالوں پر مشتمل تھا، اور جو مکی دور ہے وہ 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں جو مکی دور تھا اس میں 86 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور جو مدنی دور تھا اس میں تقریباً 28 صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے وہ ہمارے پاس ترتیب نزولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو قرآن میں اس کا مقام بھی بتا دیتے تھے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو یعنی کہ دوبارہ اپنے اندر بیان کرنے کا طریقہ محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے زمانے سے ہر عمل کو یعنی کہ پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ انسانی زندگی کے جس بھی پہلو کے بارے میں رہنمائی لینی ہو وہ قرآن پاک سے لے سکتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلات موجود ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت ہی پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کی معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ خزینہ مطلب خزانہ ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں۔ قرآن پاک کی جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے، جس میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورت مدنی ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن ایسی صورت جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے وہ سورۃ النمل ہے۔ قرآن حکیم کے 30 پارے ہیں، 7 منازل ہیں اور 14 سجدے ہیں۔ قرآن حکیم کے 540 رکوع ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے قرآن پاک کا تعارف پڑھا، کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔